हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम श्री महालक्ष्मी पूजन का शुभ काल यानी कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा 14 नवंबर शनिवार 2020। दर्शकों, सबसे पहले आप लोगों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी का वरद हस्त आप पर सदैव बना रहे। मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आपको बताते हैं दीपावली पर्व के बारे में और कब आप पूजा करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। और कुछ विशेष यदि आप कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप किस समय कर सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आने पर आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदग्रस्तों के घर में जहां तहां विचरण करती है, इसलिए अपने घर को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली तथा दीप मालिका मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं तथा वहां स्थायी रूप से निवास करती हैं। यह अमावस्या प्रदोष काल एवं अर्धरात्रि व्यापनी हो तो विशेष रूप से शुभ होती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या 14 नवंबर शनिवार 2020 को दोपहर 2:18 के बाद से अपराह्न, सायाह्न, प्रदोष, निशित, महानिशित व्यापनी होगी। अतः दीपावली का जो पर्व है वह 14 नवंबर शनिवार 2020 को मनाना ही शुभ होगा। इस दिन क्या करें? इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर पितृगण तथा देवताओं का पूजन करना चाहिए। संभव हो तो दूध, दही और घृत से पितरों का पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यदि यह संभव हो तो दिन भर उपवास कर गोधूली वेला में अथवा वृषभ, सिंह, वृश्चिक आदि स्थिर लगन में, दर्शकों ध्यान देना, स्थिर लगन में श्री गणेश, कलश, षोडश मातृका एवं ग्रह पूजन पूर्वक भगवती लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। यानी कि जो लगन बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में वह लगन है स्थिर लगन। वृषभ लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन में ही पूजन करना शुभ माना गया ताकि मां लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में स्थायी तौर पर निवास कर सके। इसके अंतर महाकाली का दवात के रूप में, मां सरस्वती का कलम के रूप में, भई आदि के रूप में तथा कुबेर का तुला के रूप में सविधि पूजन करना चाहिए। इसी समय दीप पूजन कर यमराज तथा पितृगणों के निमित्त संकल्प दीप दान करना चाहिए। तदुपरांत जो आपको उपलब्ध हो जाता है समय यानी कि निश्चित आदि शुभ मुहूर्त में मंत्र जप, यंत्र सिद्धि आदि अनुष्ठान संपादित करने चाहिए। यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, यदि आप किसी अनुष्ठान यानी कोई आप यंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी पूजा विशेष तौर पे और उसकी सिद्धि दीपावली की रात इस समय में आप उनको सिद्ध कर सकते हैं। दीपावली वास्तव में 5 पर्वों का महोत्सव मनाया जाता है जिसकी व्याप्ति कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी कि धनतेरस से कार्तिक शुक्ल द्वितीया भाई दूज तक रहती है। दीपावली के पर्व पर धन की प्रभुत्व प्राप्ति के लिए धन की अधिष्ठात्री धनदा भगवती लक्ष्मी का समारोह पूर्वक आवाहन, षोडशोपचार सहित पूजा की जाती है। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ अपने सच्चे मन से ही माँ लक्ष्मी का मन ही मन आह्वान करें कि हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर आएं और यहाँ पर विराजमान रहें। इससे भी आपकी पूजा हो जाएगी। यदि आप संस्कृत नहीं जानते हैं, यदि आप मंत्रों को ज्यादा नहीं जानते हैं तो बस सच्चे मन से ही माँ लक्ष्मी का एक बार स्मरण कर लेने मात्र से ही माँ लक्ष्मी आपको अपनी कृपा जरूर देंगी। चलिए अब आगे हम बात आते हैं आपको पूजन सामग्री में। विभिन्न प्रकार की आप मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, धूप, दीप आदि
सुगंधित वस्तुएं सम्मिलित कर सकते हैं। और दीपावली पूजन में प्रदोष काल महत्वपूर्ण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से शुरू हो जाता है। जैसे ही सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे 42 मिनट तक लगभग रहेगा प्रदोष काल। तो इस समय में, निशित काल में, महानिशित काल में, और अगर ये समय में आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चौघड़िया मुहूर्त में भी आप पूजन कर सकते हैं। पूजन कर सकते हैं, बही खाता का पूजन कर सकते हैं, कुबेर पूजा कर सकते हैं, जप आदि अनुष्ठान कर सकते हैं। आपके लिए वह शुभ रहेंगे। हमारे पंचांग से आप शुभ चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया, इन सब चौघड़ियों को, मुहूर्तों को आप देख सकते हैं जो शुभ रहते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं प्रदोष काल के समय शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 14 नवंबर 2020 को सायकाल 5:26 से, सुन लीजिए दोबारा से, 5:26 से 8:08 तक प्रदोष काल रहेगा। प्रदोष काल में आप कर सकते हैं पूजा। और सायकाल, अब प्रदोष काल तो हो गया 5:26 से 8:08 तक, और सायकाल 7:26 तक वृष लगन, जो कि स्थिर लगन जिसे हम कहते हैं, विशेष प्रशस्त होगा। यानी कि 5:26 से 7:26 तक आपको प्रदोष काल भी मिल गया और वृषभ लगन भी मिल गया। और स्वाति नक्षत्र रहेगा जो कि 8:09 तक। तुला राशि के चंद्रमा रहेंगे तथा रात्रि 7:07 तक लाभ की चौघड़िया भी रहेगी। यानी कि सायकाल 7:07 तक आप अगर अपनी पूजा कर लेते हैं, उससे पहले आप श्री गणेश लक्ष्मी पूजन आप आरंभ कर लेते हैं और इसमें समाप्त भी कर लेते हैं, और तो यह आपके लिए सबसे शुभ रहेगा, जिसमें प्रदोष काल, वृषभ लगन और लाभ का चौघड़िया रहेगा। यानी कि 5:26 से 7:07 तक का समय विशेष फलदायक है, जिसमें प्रदोष काल, वृषभ लगन और लाभ की चौघड़िया रहेगी। इसमें ही आप अपनी पूजा आरंभ करें, इसी में ही समाप्त करें। अगर आप नहीं समाप्त कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस 7:07 से पहले आप अपनी पूजा को आरंभ कर लें। चलिए अब आपको बताते हैं निशित काल। 14 नवंबर 2020 को रात्रि 8:08 से, फिर से एक और मुहूर्त है, 8:08 से रात्रि 10:51 तक निशित काल रहेगा। और निशित काल में शुभ की चौघड़िया जो है वह रहेगी 8:48 से 10:30 तक, और उसके बाद अमृत की चौघड़िया रहेगी 10:30 से अर्धरात्रि 12:12 तक। निशित काल में भी आप 8:48 के बाद शेष सारे समय में पूजन करें, शुभ रहेगा। इस अवधि में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, श्री सूक्त कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। पहले आपको बताया प्रदोष काल का, आप दोबारा से सुन सकते हैं, और फिर उसके बाद बताया आपको निशित काल में यदि आपने पूजा करनी है। अब इसके बाद दर्शकों आता है एक महानिशित काल, जो रात्रि 10:51 से अर्धरात्रि 1:03 तक रहेगा। इस समय में भी अमृत और चर की चौघड़ियों में आप शुभ पूजा कर सकते हैं। वैसे इस समय में माँ काली की उपासना, तंत्र आदि क्रियाएं, विशेष काम्य प्रयोग, तंत्र अनुष्ठान, साधनाएं व यज्ञ आदि किए जाते हैं। गृहस्थियों को तो प्रदोष काल में ही कर लेना चाहिए, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है। तो सिंह लगन भी रहेगा। तो यदि आप लेट हो गए हैं तो आप रात्रि 12:03 से सिंह लगन शुरू होगा, तो देर रात्रि 1:33 तक आप पूजा कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, यह आपको
हमने बताया है 3 समय, प्रदोष काल के समय में कब करें, निशित काल में और महानिशित काल में। जैसे ही आपकी इच्छा हो आप उस समय में माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।